हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। हाल ही में जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनसे जुड़े हुए आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। सारे सिलेक्टेड हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आप सभी लोगों से इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? क्या नाम है इनका? ये है जय शाह। ठीक है, जय शाह बने हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में निर्विरोध चुना गया है। 35 साल की उम्र में शाह इस पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति भी बने हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। उन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान अभी लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आंसर क्या है? ऑप्शन डी से हो जाएगा, सतीश कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह सदस्य ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक प्रभावी रहेगी और अनुबंध के आधार पर उनकी पुनर्नियुक्ति अगले साल की पहली जनवरी से 31 अगस्त तक रहेगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, बी श्रीनिवासन। ठीक है, बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को देश के आतंकवाद रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीनिवासन 1992 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। श्रीनिवासन की पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 अगस्त 2027 तक नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, 2024 के एशिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर बी से हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 8 सितंबर से 17 सितंबर 2024 तक चीन के हुलनबुयर इनर मंगोलिया में आयोजित की जाएगी। भारत, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान और चीन सहित शीर्ष एशियाई टीमें यहाँ पर प्रतिस्पर्धा करेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 की हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो देखिए इनका नाम है गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी टॉप पर हैं। अब पहले कौन हुआ करते थे? मुकेश अंबानी। अब कौन है? गौतम अडानी। देखिएगा, गौतम अडानी और परिवार 2024 की हुरून इंडिया रिच लिस्ट में सीट्स पर हैं। अडानी की संपत्ति 95% बढ़ी है। मुकेश अंबानी पहले शीर्ष स्थान पर हुआ करते थे, लेकिन अब सूची में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगस्त 2024 में बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर यहाँ पर बी से हो जाएगा, दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 को उनके सेवानिवृत्ति तक रहेगा। दलजीत सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं और देखिएगा वे पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और डिटेल में समझ लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौन है? बीडी शर्मा। इनकी उपस्थिति में राज्य विधानसभा पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा से निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो आंसर यहाँ पर डी से हो जाएगा, सिंधु गंगधारन को नियुक्त किया गया है। किसे? सिंधु गंगधारन को। देखिए नेस्कॉम ने SAP लैब्स इंडिया के प्रबंध निदेशक सिंधु गंगधारन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह राजेश नाम्बियार से पदभार ग्रहण करती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 3 नए उप प्रधानमंत्री नगुयेन होआ बिनह, हो डुक फोक और बुइथान सोन की नियुक्ति की है? ठीक है, ये कौन सा ऐसा देश है जहां पर 3 नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह है वियतनाम। वह है वियतनाम देश। देखिए, वियतनाम की नेशनल असेंबली ने 2021 से 26 के कार्यकाल के लिए 3 नए उप प्रधानमंत्री चुने। वियतनाम आधिकारिक तौर पर वियतनाम समाजवादी गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में आपको चीन मिलेगा, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर यह स्थित है वियतनाम। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी से हो जाएगा, फारूक अहमद को नियुक्त किया गया है। किसे? फारूक अहमद को। पूर्व क्रिकेटर और मुख्य चयनकर्ता फारूक अहमद ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCC के नए अध्यक्ष के रूप में नजमुल हसन पापोन की जगह ले ली। देश में राजनीतिक अशांति के मद्देनजर वर्तमान अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए से हो जाएगा, गोविंद मोहन। ठीक है, गोविंद मोहन। अब देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट, वरिष्ठ IAS अधिकारी गोविंद मोहन ने हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BTech और IIM अहमदाबाद से PG डिप्लोमा करने वाले मोहन कैबिनेट सचिव के बाद शीर्ष नौकरशाही पद पर नियुक्ति से पहले केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर यहाँ पर बी से हो जाएगा, M सुरेश को नियुक्त किया गया है। किसे? M सुरेश को। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, M सुरेश को अगस्त 2024 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो बदलाव है सरकार द्वारा पिछले अध्यक्ष संजीव कुमार को पद से हटाने के फैसले के बाद आया है, जो संगठन के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? ऑप्शन बी सही है, राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राजेश नाम्बियार को देवजानी घोष के स्थान पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उनका जो कार्यकाल है नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। इस नियुक्ति के बाद राजेश नाम्बियार ने कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? किसने संभाला? तो अशोक कुमार सिंह ने संभाला। किसने? अशोक कुमार सिंह ने। देखिए अशोक कुमार सिंह IAS ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में संभाला। अशोक कुमार सिंह केरल कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो देखिए यहाँ पर आंसर डी से हो जाएगा, शिव वालिया को नियुक्त किया है। किसे? शिव वालिया को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में शिव वालिया को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। 6 सितंबर 2024 से वह अपना पद ग्रहण करेंगे। वह इस पद पर प्रतीक अग्रवाल का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने महानिदेशक अस्पताल सेवा का पदभार ग्रहण किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, वाइस एडमिरल अनुपम कपूर ने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्जन वाइस एडमिरल अनुपम कपूर ने अस्पताल सेवा के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। उन्हें 27 जून 1987 को भारतीय नौसेना में
कमीशन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? किस मंत्रालय के सचिव के रूप में? तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में, है ना। देखिए, संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में उद्योग भवन में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह बिहार कैडर से 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? आंसर यहाँ पर बी से हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उन्होंने तरनजीत सिंह संधू का स्थान लिया है, जिन्होंने 2020 से 2024 तक अमेरिका में भारत के शीर्ष राजनयिक के रूप में कार्य किया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? पी हरीश को नियुक्त किया गया। किसे? पी हरीश को। देखिए, डिप्लोमेट पार्थनेनी हरीश को 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर यहाँ पर बी से हो जाएगा, राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। किसे? राहुल नवीन को। नेक्स्ट देखिएगा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने IRS अधिकारी राहुल नवीन को नया प्रवर्तन निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति विशेष निदेशक ED को कार्यभार संभालने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, मॉर्ने मॉर्कल को नियुक्त किया गया। किसे? मॉर्ने मॉर्कल को। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्कल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो वो बने हैं गोविंद मोहन, है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोविंद मोहन जो है ये हाल ही में देश के अगले गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। देखिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन की तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी। गोविंद मोहन जो है 22 अगस्त 2024 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। पूरा होने पर अजय कुमार भल्ला के स्थान पर गृह मंत्रालय के गृह सचिव के रूप में ये पदभार संभालने वाले हैं। नेक्स्ट है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया? तो वो बने हैं PR श्रीजेश। कौन बने हैं? PR श्रीजेश। ये भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए हेड कोच हैं। हॉकी इंडिया HI ने हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के रिटायर गोलकीपर PR श्रीजेश को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया। PR श्रीजेश पेरिस ओलंपिक 2024 कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम का ये हिस्सा थे। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वो बने हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बने हैं। ठीक है, इसके पहले कौन थी? शेख हसीना थी। नोबेल पुरस्कार विजेता है, याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस। इन्हें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था और देश भी छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, 2024 के अनुभव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी कौन थे जिन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया था? तो वे कौन है? अदिति दास राउत। ठीक है, अदिति दास राउत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह 28 अगस्त 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अनुभव पोर्टल मार्च 2015 में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के अथक योगदान को उजागर करने और पहचानने के लिए एक मंच के रूप में लॉन्च किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी AG माला का कमांड किसने संभाला है? जो वाइस एडमिरल विनीत मैककॉर्टी के उत्तराधिकारी हैं। तो वो हैं वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा।
वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर ने 29 अगस्त 2024 से प्रभावी भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला के कमांडेंट का पदभार संभाला, जो वाइस एडमिरल विनीत मैकॉर्टी के उत्तराधिकारी होंगे। नेक्स्ट है, पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली? तो ये रवांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं पॉल कागामे। देखिए, रवांडा के जो राष्ट्रपति हैं पॉल कागामे, इन्होंने 99% से अधिक वोट हासिल किए। इसके बाद ये चौथे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ली। रवांडा एक पूर्वी अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी किगली है। ये कहाँ पर है? ये एक पूर्वी अफ्रीकी देश है रवांडा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर डी से हो जाएगा, टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया। टीवी सोमनाथन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में 1987 बैच के IAS अधिकारी टीवी सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने राजीव गौबा का स्थान लिया, जिन्हें पिछले साल 1 साल का विस्तार दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बताइए। चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। किन्हें? अभिनव बिंद्रा को। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा को 2018 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक DGP किसे नियुक्त किया गया? आंसर यहाँ पर ए से हो जाएगा, RR स्वैन को नियुक्त किया गया है। किन्हें? RR स्वैन को। गृह मंत्रालय ने हाल ही में RR स्वैन को जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक DGP नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो है के कैलाशनाथन। के कैलाशनाथन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, के कैलाशनाथन को हाल ही में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद की शपथ ली। राज्य निवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश D कृष्ण कुमार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेक्स्ट है, जय शाह के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अगला अध्यक्ष कौन होगा? ये होंगे मोहसिन नकवी। ठीक है, कौन होंगे? मोहसिन नकवी। देखिए, जो मोहसिन नकवी हैं, ये कथित तौर पर 2024 के अंत में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं। वर्तमान ACC अध्यक्ष और BCCI सचिव जय शाह हाल ही में दिए गए 1 वर्ष के विस्तार सहित 3 वर्षों तक सेवा देने के बाद इन्होंने पद छोड़ दिया है। ठीक है, इन्होंने पद छोड़ जय शाह ने ये पद छोड़ा और अभी ने हाल ही में जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया चेयरमैन निर्विरोध चुना गया। ठीक है, ये प्रश्न हमने पहले ही कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, संजय शुक्ला ने यह पद संभाला है। संजय शुक्ला ने 30 जुलाई 2024 तक राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। संजय शुक्ला एक अनुभवी चार्टेड अकाउंटेंट है जिनके पास आवास और खुदरा परिसंपत्ति वित्त में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। अगला प्रश्न है, UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, जो प्रीति सूदन है ये मनोज सोनी का स्थान लेंगी, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस महीने की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका जो कार्यकाल है मई 2029 को समाप्त होने वाला था, लेकिन इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अगस्त में। प्रीति सूदन UPSC अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला होंगी। इससे पहले 1996 में RM बाथ्यू इस पद पर आसीन हुई थी। कब? 1996 में, और अब जाकर 2024 में कोई महिला इस पद पर बनी है। ठीक है, UPSC की ये नई अध्यक्ष नियुक्त की गई। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर यहाँ पर ए से हो जाएगा, बॉब रे को चुना गया। किसे? बॉब रे को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, बॉब रे संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि हैं।
उन्हें 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास प्रणाली के कार्य के समन्वय के लिए यह जिम्मेदार है। ठीक है, ECOSOC। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए आंसर क्या होगा। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली हाल ही में। 4 ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट करना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल पे जरूर कर देना। ये जो क्वेश्चंस हमने कवर करवाए हैं ना, ये हाल ही में हुई नियुक्ति के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी पिछले 30 दिनों में जितनी नियुक्ति हुई हैं वो सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड हैं। सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में भी डिस्कस किए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से तो आएंगे एग्जाम में। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको इसका PDF मिलेगा, जी हाँ, आपको इसका PDF भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि PDF का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री PDF है। और जो PDF है आपको बहुत ही ईजिली भी मिल जाएगा। बस आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप टच करिएगा और आप डायरेक्ट वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से PDF मिल जाता है, आपको बहुत सारे लिंक्स पर जाके टच नहीं करना होता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।